आज हम यहाँ पर 26 अक्टूबर 2020 को आपेश कॉलेज के सामने एक विधर्मी की गोली का शिकार हुई वीरांगना निकिता तोमर को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। आज 1 वर्ष हो गया है इस बेटी के बलिदान को। वो बेटी यहाँ आप में से ही थी, एग्जाम दे के जा रही थी, गेट से बाहर निकली, उसका अपहरण करने की कोशिश की। जब अपहरण करने में वो असफल रहे तो उन्होंने उस बच्ची को गोली मार दी। पूरा समाज, पूरा देश खड़ा हो गया उस बच्ची के साथ। आप सब लोग भी खड़े थे। आज उस बच्ची के बलिदान को हम सब नमन करते हैं और एक जागृति आपके बीच में लेके आए हैं। आप सब संगठित हो, अपनी रक्षा करें, अपनी शक्ति को संगठित करें। वीरांगना निकिता तोमर धर्म और नारीत्व के लिए बलिदान हो गई। आपने धर्म और नारीत्व की रक्षा करनी है। हमने अपनी बहन बेटियों को बचाना है। हमने अपने हिंदुत्व की रक्षा करनी है। हमारे बीच में बहुत दूर से चलकर, हजारों किलोमीटर दूर से चल के जामनगर गुजरात से हमारी बहन काजल हिंदुस्तानी आई है। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और पूर्णतया हिंदुत्व पे काम कर रही हैं। गुजरात की शेरनी के नाम से इनको टाइटल मिला हुआ है। मैं निवेदन करूंगा काजल हिंदुस्तानी जी, आप आए और अपना संदेश इन बच्चियों को और हमारे नौजवानों को। भारत माता की जय, वंदे वंदे। ये जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप थोड़े से साइड हो जाए ताकि मैं लड़कियों को बच्चों आगे आप, आपके लिए बात होनी है। बिल्कुल सब आप आ जाओ प्लीज, आप इधर आइए। आप बच्चों आप आगे आ जाओ। तो सब थोड़ी देर के लिए सब साइलेंट हो जाइए। अब थोड़ा शांत हो जाओ, कोई बोलेगा नहीं। आदमी में शांत देख रहे हैं, वो भी चुप हो, थोड़ी देर के लिए शांति भैया, सभी शांत हो जाओ। शांत हो जाइए सभी, एकदम शांत। देखिए, ये है ना, एक संदेश के साथ हम यहाँ आए हैं। कोई टाइम पास करने नहीं आया है यहाँ पे। आपके कॉलेज की ही वो बच्ची थी जिसको दिन दहाड़े इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो लड़के के प्यार के प्रपोजल को उसने स्वीकार नहीं किया। और इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लड़का जो है एक समुदाय विशेष मजहब से था और लड़की सनातनी थी। लड़की को अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी थी, अपने धर्म की इज्जत प्यारी थी। इसलिए उस लड़की ने उस लड़के को मना करा। उस लड़के ने बदला लेने के लिए दिन दहाड़े उस लड़की को गोलियों से छल्ली कर दिया। आपकी कॉलेज की थी, कल उसके साथ हुआ, भविष्य में आपके साथ हो सकता है, इसी कॉलेज के गेट के बाहर भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर हमारे हिसाब से नहीं रहोगी तो मार दी जाओगी। मैसेज दिया जा रहा है ऐसी किलिंग करके। ये ऑर्गेनाइज्ड किलिंग थी, वो टारगेटेड प्लान थी उनका, और इसको मैं टारगेट किलिंग कहती हूँ। अगर आप चाहते हो कि भारत अफगानिस्तान ना बने और यहाँ पे डेमोक्रेसी ना रहे और उसके बदले तालिबानी रूल रहे, तब तो आप सब चुप रहना, आपके टीचर्स भी चुप रहे और ये कॉलेज भी चुप रहे। और अगर आप चाहते हो कि इस आज़ाद देश में अपनी आज़ादी के जीने के साथ साथ अपनी मर्जी का चयन, अपना लाइफ पार्टनर रख सकते हो, तो फिर उठकर आवाज़ उठाओ और इस निकिता जैसी लड़कियों के लिए खड़े रहो। क्योंकि एक माँ बाप ने अपनी बेटी तो खो दी। ये शिक्षा आपको आपके टीचर्स नहीं देंगे। आपके प्रिंसिपल सर के सामने कह रही हूँ, वो आपको मैथ, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स पढ़ा देंगे,
और हर साल फीस ले लेंगे। अगर ये शिक्षा देते तो शायद मुझे रिक्वेस्ट करके आप सबको यहाँ बुलाना नहीं पड़ता, आप सारी लड़कियां मिलके आयोजन करती इस कार्यक्रम का। क्यों नहीं हुआ ये चीज़, ये सोचिए और अपने दिमाग में एक चीज़ बिठाइए कि ये आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बड़ी बहन के साथ हो सकता है, आपकी छोटी बहन के साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। कब तक डरोगे और चुप रहोगे? क्या बॉलीवुड की फिल्में देखना ही आपका करियर है, या 9 से 6 की नौकरी करना आपका करियर है? क्या लड़कियों की सुरक्षा आपका जिम्मेदारी नहीं है? या सिर्फ आवारागर्दी करना, या प्रोटेस्ट करना, या किस ऑफ लव प्रोटेस्ट करना, ये काम है? ये देश का भविष्य है? क्या आप इस देश का फ्यूचर नहीं है? और कैसा फ्यूचर चाहते हैं आप इस देश के लिए? ऐसा कि जिसमें कोई विधर्मी दिन दहाड़े गोली से लड़की को इसलिए उड़ा दे क्योंकि वो कबूले करना नामंजूर करती है, वो बुरखा नामंजूर करती है, वो हिजाब नामंजूर करती है, वो अल्लाहू अकबर बोलना नामंजूर करती है। क्यों मार दी गई वो लड़की? दुख होता है मुझे कि इतने लोग खड़े हैं। ये कार्यक्रम आपको आयोजित करना चाहिए था, आपके साथ वो पढ़ती थी, इस कॉलेज की बच्ची थी। मेरे को भगवान ने बेटी नहीं दी है, मैंने गोद ली है और हजारों किलोमीटर से यहाँ पे इस बच्ची के लिए आई हूँ कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसलिए आप लड़कियों से अनुरोध है कि दीपिका पादुकोण मत बनिए, झांसी की रानी बनिए और ऐसे विधर्मियों का सर्वनाश करिए। नवरात्रि में 9 दिन हाथ में डांडिया लेकर चक्कर मारने से तुम्हारा नारीत्व नहीं खिलेगा। 9 दिन नवरात्रि के इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि 9 दिन तक माँ दुर्गा ने ऐसे महिषासुरों का नरसंहार किया था। प्यार करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन किस इंसान से प्यार करना है, कैसा जीवन जीना है, वो आपका चयन है, वो आपकी आज़ादी है। और इस ये देश में आज़ादी तब तक ही रहेगी जब तक कि आप महिलाएं मुखर और प्रखर होके बोलेगी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने शस्त्र डाल दिए राक्षसों के आगे, तब उन्होंने देवी को बुलाया और माँ दुर्गा आई रक्षा के लिए। तो आप बेटियां जो है वो दुर्गा स्वरूप है। इस देश में हमें पूजा जाता है, 9 दिन तक पैर धोए जाते हैं हमारा, और वहाँ पे अगर बच्चियों का ये हाल होता है तो शर्म आती है इस समाज पर जो नपुंसक होके बैठा है, जो आवाज़ नहीं उठाता है, जो डरता है। यहाँ से घर जाके ये बात कर चुप नहीं बैठना है, या ये वीडियो उतार कर कहीं फॉरवर्ड करने से बात खत्म नहीं होती है। फेमिनिज्म दारू पीने या सिगरेट फूकने का नहीं है। फेमिनिज्म बड़ी बड़ी अंग्रेजी में गालियाँ देने से नहीं आता है। फेमिनिज्म वो है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के लिए खड़ी रहे, एक लड़की अपनी दोस्त के मान सम्मान के लिए खड़ी रहे। अगर वो गलत रास्ते भटक रही है तो उसको सही रास्ता दिखाना फेमिनिज्म है। आपकी स्कूल की जो महिला टीचर्स हैं उनसे कहना चाहती हूँ, कैसी टीचर्स आप, क्या पढ़ाती हो आप? अगर आप बच्चियों को सही शिक्षा देती तो आज ये नहीं होता कि हमें यहाँ पे आके बोलना पड़ता। कहाँ गई वो टीचर्स जो कि बुक्स में से लेक्चर्स दे देती है, पर जो सही शिक्षा देनी चाहिए और जहाँ बच्चियों के लिए खड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो विमेन एम्पावरमेंट, वेयर द हेल इज विमेन एम्पावरमेंट? मुझे तो नहीं देखने को मिला यहाँ पे। क्या होता है वुमेन एम्पावरमेंट? तो सुधरिए, और अभी भी नहीं सुधर सकते ना तो साक्षात भगवान भी आप लोगों का भला नहीं कर पाएगा। इसी मैसेज के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गीता बेटी, 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 गीता बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन काजल हिंदुस्तानी जी। और देखिए एक चीज़ जरूर याद रखिए, निकिता तोमर के बलिदान को 1 साल हो गया है। निकिता तोमर तो नहीं आएगी, ये लड़ाई आप लोगों के लिए, जो ये हम समाज लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे परिवारों के लिए है, ये आप लोगों के लिए है। मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में परमिंदर शेखावत जी हैं, भारतीय बेटी बचाओ अभियान से, हिंदू जागरण